नमस्कार, सुप्रभातम। मैं रुद्रेश पंड्या अपनी चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज का जो विषय है वो है हमारे जीवन में, हमारी संस्कृति में उत्सव का महत्व। उत्सव तो हम परंपरा से मना रहे हैं, हमारे पूर्वज और हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसे मनाएगी, लेकिन उसके पीछे उसका महत्व क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ये भी हमें समझना है। तो उसे समझने के लिए हमें सबसे पहले हमारी संस्कृति को समझना पड़ेगा। तो भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति महान है, महानतम है, इसके बारे में कोई किसी भी प्रकार की आशंका नहीं कर सकता, और उसकी शंका है वो वहाँ खड़ी भी नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे पास जो भी संस्कृति या जो भी उत्सव है हमारे, तो उसके पीछे कहीं ना कोई जो है वो कथा, वार्ता या प्रसंग है जो हमें हमारे वेद, पुराण, रामायण, महाभारत से प्राप्त होते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं हमारी संस्कृति, हमारे जीवन में उत्सवों का महत्व। तो पहली बात है समाज और संस्कृति। संस्कृति तो कोई ना कोई कथा है जो हमारे उत्सवों से जुड़ी हुई है, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, ठीक है। तो ये प्रहलाद की कथा, फिर दिवाली की बात है तो श्री राम और सीता का आगमन अयोध्या में, तो रावण और राम के युद्ध की कथा। तो ये सारी बातें हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रसंग से जुड़ी हुई है। तो उसके लिए हमें हमारे इतिहास को जानना पड़ेगा, तभी हम उसके पीछे उसका जो उद्देश्य है, उसका जो संदेश है, उसे जान पाएंगे। तो राखी, रक्षाबंधन तो भाई बहन के पवित्र रिश्ते का जो है वो संबंध है। तो यहाँ ये सारी कथाएं, वार्ताएं हम हिंदू लोग जानते हैं, समझते हैं और उसे मानते भी हैं, ठीक है। तभी तो हम ये सारे जो उत्सव है उसे अच्छे से मना रहे हैं, उसके पीछे जो ये सारी भावना है उसे हम जानते हैं। दूसरी बात है समाज और कुटुंब भावना। तो जो भी सारे प्रसंग जो है वो आयोजित होते हैं, वो समाज कुटुंब में आयोजित होते हैं। भाई बहन का रिश्ता है तो कुटुंब की भावना है उसे दृढ़ करता है। तो दिवाली है, भाई दूज है, रक्षाबंधन है। तो आप देखो, तो अभी विभक्त कुटुंब हो गए हैं। पहले के जो लोग थे वो साथ साथ रहते थे, लेकिन जब भी घर में बेटियों की शादी हो जाती थी तो वो घर से दूर हो जाती थी। तो वो ऐसे सारे त्यौहार घर में आने जाने के लिए है वो एक माध्यम बनते थे, और उसमें लोग एक दूसरे से पास आते थे, एक दूसरे के साथ संबंध है वो बने रहते थे, दृढ़ होते थे। और ये सारे जो उत्सव है उसमें लोग आते हैं, मिलते हैं, मिलन मुलाकात होती है, खाना पीना होता है, ठीक है, आनंद उत्सव होता है, घूमना फिरना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो दृढ़ता से कुटुंब भावना को मजबूत बनाने का काम करती है। दूसरी बात, अर्थव्यवस्था, उद्योग, व्यापार। तो आप देखो कि कोई भी ऐसा उत्सव है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे है वो अर्थव्यवस्था, व्यापार, उद्योग जुड़ा हुआ है। रक्षाबंधन तो राखी बनती है, बनाई जाती है, बेची जाती है, खरीदी जाती है, ठीक है। और भाई बहन आते जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन है, आना जाना है तो परिवहन है, कोई ना कोई माध्यम का उपयोग किया जाएगा। वैसे ही दिवाली है तो मिठाई है, कपड़े हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो खरीदी, बनाई जाती है, बेची जाती है और बांटी जाती है। जो बुजुर्ग लोग हैं, जब छोटे बच्चे उन्हें नमन करते हैं, उनके पैर छूते हैं, तो वो उन्हें कोई ना कोई भेंट देते हैं। तो ये सारी चीज़ें खरीदी जाती है, बनाई जाती है, बेची जाती है और भेंट की जाती है। तो ये सारी भावना हमारी जो है अर्थव्यवस्था के साथ भी जुड़ी है, हमारे समाज और कुटुंब के साथ तो जुड़ी हुई है। इसीलिए उत्सव को मनाना चाहिए और उसके पीछे जो संदेश है उसे भी जानना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे उत्सवों की, और उसमें हम ये जानते हैं कि नज़दीक में ही गणेश उत्सव का त्यौहार आने वाला है। तो हम गणेश उत्सव मनाएं, मूर्ति लाए, मूर्ति की प्रतिष्ठा करें, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि भगवान में हमारी भावना रहे, बनी रहे, दृढ़ रहे, ठीक है। और आप चाहते हो तो मैं आपको एक सरल, अगर आप उसको फॉलो करना चाहते हो, मैं आपको एक सरल सुझाव देना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं आप महंगी महंगी है मूर्तियाँ, प्रतिमाएँ लाए और बहुत खर्च करें और इसमें बहुत ज़्यादा वक्त भी है वो गवाए। तो आप ऐसा कर सकते हो कि जब भी हमारे घर होम हवन होता था
और जब वो पुरोहित आते थे, ब्राह्मण आते थे तो हमसे विधि कराते थे। तो एक सुपारी है, उसको हमें कहते थे कि आप ये मान लो कि ये गणेश जी है और आप ये मानते हुए उनकी पूजा करो, ठीक है, उनका स्नान कराओ, उनकी पूजा पाठ करो। तो उसी तरह आप ये कर सकते हो कि घर में कोई खर्च नहीं करना चाहता है, कोई जगह है, जगह का प्रॉब्लम है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक सुपारी है, उसकी आप गणेश जी की तरह प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो। और फिर उसकी पूजन विधि करने के बाद जब ये उत्सव समाप्त होता है, जब उनका विसर्जन करना होता है, तो आप वो जो सुपारी है उसका विसर्जन कर सकते हो। तो ये इकोनॉमिकली भी फ़ायदेमंद है और इकोलॉजी की दृष्टि से भी फ़ायदेमंद है। आप पर्यावरण की भी रक्षा करते हो और आपकी जो श्रद्धा, दृढ़ता, भावना, जो भक्ति है वो भी है, वो बनी रहती है। तो ऐसा उपयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो महंगी प्रतिमाएं ला सकते हो, उससे भी समाज का कल्याण ही होने वाला है, ठीक है। जो बनाने वाला जो वर्ग है उसको उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन अगर आप घर बैठे ही कुछ ऐसा करना चाहते हो तो घर में ही, ठीक है, अच्छी सी सुपारी लाकर आप उसका पूजन कर सकते हो और फिर उसे विसर्जित कर सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो ये सारे उत्सव मनाने चाहिए, इसलिए क्योंकि मैंने कई बार सुना है कि जो हम तो हमारी संस्कृति के जो देवी देवता हैं उसे जानते हैं, उसके जो प्रसंग कथाएं है उसके बारे में पता होता है। तो कई बार मैंने सुना है कि जो अन्य संस्कृति वाले जो लोग हैं वो श्री गणेश को, गणपति को अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे कि एलिफेंट गॉड, एनिमल गॉड। तो मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि हम ऐसी बातें हैं वो सुनते हैं तो हम उसे बताएं भी कि आप ये मत कहो, क्योंकि ये, ठीक है, आप उसके स्वरूप को देखकर बात कर रहे हो, लेकिन आपको उसके पीछे की जो प्रसंग, कथा, जो उसका संदेश है वो जानना चाहिए। तो वो एक गण में से गणेश कैसे बने, तो उसके बारे में आप उन्हें बताएं और वो अच्छे नाम से उनका नाम ले और हमारी संस्कृति के पीछे जो ये प्रसंग या कथा है उसके बारे में जाने, समझे और हमारे भगवान है उसका सम्मान करना सीखे, मान करना सीखे। तो ये हमें करना है कि अगर कोई इस तरह के वाक्य प्रयोग करता है, इस तरह के शब्द प्रयोग करता है या इस तरह के नाम का उपयोग करते हैं, तो उनसे हमें अटकाना है और हमें ये बताना है कि ये आप जो बोल रहे हो वो ये नहीं है, हकीकत ये है और आपको इसके बारे में जानना चाहिए और आपको जो भी देवी देवता है उसका मान सम्मान है वो ध्यान में रखते हुए उसका नाम लेना चाहिए। तो ये भी एक प्रकार की भक्ति है, ठीक है, इसमें पागलपन की ऐसी कोई बात नहीं है। तो भक्ति में प्रेम, श्रद्धा, ये सारी चीज़ें हैं वो महत्वपूर्ण है। तो आप चाहो तो गणेश प्रतिमा बना सकते हो या फिर खरीद के ला सकते हो, या फिर सुपारी है उसको आप प्रतिष्ठित कर सकते हो, उसकी पूजा उपासना कर सकते हो और फिर उसका विसर्जन भी कर सकते हो। तो यहाँ दिखावे के लिए ये कुछ नहीं करना है। आप जो भी कर रहे हो वो आप अपनी खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए कर रहे हो, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मूर्ति पूजा करो, आप हर रोज़ उसकी उपासना करो, पूजा पाठ करो, ठीक है। अगर आप कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो भी भगवान में, ईश्वर में आपकी जो श्रद्धा भावना है वो बनी रहनी चाहिए। और हमें ये जो संस्कृति है वो आने वाली पीढ़ी को भी देनी है ताकि वो भी उसे सही तरह से समझे और उसमें से सही संदेशा है वो प्राप्त करे। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अगर आप चाहो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दे सकते हो। मैं ये जानना चाहता हूँ, गणेश जी के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं, मेरा प्रश्न ये है कि गणेश जी के गुरु कौन हैं? हु इज़ द मास्टर ऑफ देवा गणेशा? तो गणेश देव है, उसके गुरुजी कौन है? अगर आप ये जानते हैं और अगर आप मुझे उसका उत्तर देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। तो अगर आप मुझे भेजेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि हमें ये भी जानना है, हम कई बात है वो देवी देवता के बारे में जानते हैं लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे ध्यान में नहीं है या फिर हमें प्रत्यक्ष पता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी है वो हमारी संस्कृति, हमारी प्रेम भावना, हमारी भक्ति को उजागर करती है, उसे दृढ़ करती है। तो मैं वेट करता हूँ, ठीक है। अगर आपको पता है या फिर आप कोई भी अनुमान कर सकते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे उसका उत्तर दे सकते हो। तो मुझे सुनने के लिए आपका खूब खूब शुक्रिया। नमस्कार, थैंक यू।